ध्यान पूर्वक सुनो। बहुत समय पहले की बात है। एक ब्राह्मण रहता था। वह अधिक बूढ़ी, बुद्धिमान एवं धर्मपरायण था। उस ब्राह्मण के 4 पुत्र एवं एक सुशील पुत्री थी। उसकी पुत्री ने विवाहोपरांत चतुर्थी का व्रत किया, लेकिन वह चंद्रमा के दर्शन होने से पूर्व ही भूख से बुरी तरह पीड़ित हुई। यह देखकर उसके स्नेही कृपाली भाइयों ने धोखे से पीपल की आड़ में नकली चांद दिखा दिया। लड़की ने नकली चंद्रमा को अर्घ देकर व्रत खोल दिया। अलमारी के ऊपर है। व्रत खोलते ही उसके पति के प्राण पखेरु उड़ गए। इससे अत्यंत दुखी हुई उसने अन्न जल का परित्याग कर दिया। उसी रात्रि इंद्राणी जी भूलोक पर घूमती हुई घटना स्थल पर आ पहुंची। ब्राह्मण की पुत्री ने अपने पति की लाश को के निकट रोते हुए माता इंद्राणी से पूछा, हे देवी, मुझ अबला के साथ ऐसा अन्याय क्यों हुआ? करवा चौथ का व्रत तो सबको सौभाग्य प्रदान करता है, मेरे इस दुर्भाग्य का कारण क्या हो सकता है? ब्राह्मण की पुत्री के विलाप से द्रवित होकर इंद्राणी ने कहा, हे पुत्री, तुमने करवा चौथ में व्रत में चंद्रमा का दर्शन किए बिना ही व्रत खोल दिया था। जो चंद्रमा देखा था वह वास्तव में किसी दीपक का प्रकाश था, चंद्रमा नहीं था। इसी कारण तुम्हें यह दुर्भाग्य भोगना पड़ा। यह सुनकर ब्राह्मण की पुत्री ने हाथ जोड़कर कहा, हे माता, मुझे ऐसा निवारण बताइए ताकि मेरा सुहाग बना रहे और मैं अखंड सौभाग्यवती बनूं। इस पर इंद्राणी ने खुश होकर कहा, हे पुत्री, यदि तुम विधि विधान से अगली करवा चौथ का व्रत करो तो तुम्हारे पति पुनर्जीवित हो जाएंगे। ब्राह्मण की पुत्री ने इंद्राणी को ऐसा करने का वचन दिया। उसका पति तुरंत पुनर्जीवित हो गया। उसने साल भर हर चतुर्थी का व्रत किया और अखंड सौभाग्य प्राप्त किया। यह कथा सुनकर भगवान श्री कृष्ण ने कहा, हे द्रौपदी, यदि तुम इस व्रत को करोगे तो तुम्हारे सभी दुख मिट जाएंगे। इस प्रकार द्रौपदी ने यह व्रत किया और पांडव हर क्षेत्र में विजयी हुए। सुख, सौभाग्य, धन धान्य एवं पुत्री द्रौपदी की अभिलाषी सुहागी नारियों का यह व्रत विधान पूर्वक रहना चाहिए। इस पर भगवान शंकर जी की आरती का विधान है। बोलो द्रौपदी श्री कृष्ण भगवान की जय हो। जी जब लो लो एक ब्राह्मण परिवार में 7 बहुएं थी। 6 भाइयों के मायके वाले बहुत धनवान थे। इसी कारण ससुराल में उनका बड़ा मान था, परंतु छोटी के मायके में कोई न था। वह घर का सारा काम काज करती, सबकी सेवा करती, पर कोई भी उससे प्यार नहीं करता। सभी दुत्कारते रहते। 30 त्योहारों पर भी जब उसके मायके से कोई ना आता तो वह बहुत दुखी होती। प्रत्येक साल की तरह इस साल भी करवा चौथ का व्रत आया। अन्य बहुओं के मायके से उनके छोटे भाई करवा लेकर आए, पर छोटी बहू के मायके में यदि कोई होता तो करवा लाता। सास भी छोटी को ही अपशब्द सुना रही थी। वह दुखी होकर घर से निकल पड़ी और वन में जाकर रोने लगी। एक नाग बहुत देर से उसका रोना सुनता रहा। अंत में वह अपने बिल से निकल कर आया तथा छोटी बहू से पूछने लगा, बेटी क्या बात है, तुम क्यों रो रही हो? बहू बोली, छोटी बोली, आज करवा चौथ है, मेरा कोई भाई नहीं है। यदि मेरा कोई भाई होता तो आज जरूर करवा लेकर आता। नाग को छोटी बहू पर दया आई। नाग ने कहा, बेटी तुम घर चलो, मैं अभी करवा लेकर आता हूँ। थोड़ी देर बाद नाग ससुराल पहुंचा। ससुराल वाले इतना सामान देखकर चकित हो गए। सास भी खुश हो गई। सास ने खुशी मन से छोटी को नाग देवता के साथ भेज दिया। नाग देवता ने छोटी बहू को अपना सारा महल दिखाया और कहा, जितने दिन चाहो आराम से रहो, मन चाहे खाओ, मन चाहा पहनो, पर एक बात का याद रखना, सामने रखी नाक कभी मत खोलना। छोटी बहू सारा सामान समय पहले महल में आराम से काटती, पर नाक के बारे में उसकी उत्सुकता बढ़ती जाती। एक दिन जब घर में कोई ना था, उसने नाग को उठाकर देखा तो
हजारों छोटे छोटे सांप के बच्चे इधर उधर लेने लगे। उसने जल्दी से नाद ढक दी। एक सांप की पूंछ नाद के नीचे जाकर के कट गई। सांप को नाग के आने पर छोटी ने अपनी स्वीकार कर ली। नाग ने भी उसे माफ कर दिया। जब छोटी ने ससुराल जाने की इच्छा की तो धन रत्न आदि देकर विदा किया। छोटी के ससुराल में अब उसकी बड़ी इज्जत होने लगी। जिस सांप की पूंछ कटी थी उसने अपनी माँ से पूछा कि माँ मेरी पूंछ कैसे कटी। माँ ने बताया कि छोटी बहू के नाद उठाने और जल्दी में रखने में ही तुम्हारी पूंछ कटी है। तो वह बोला कि मैं छोटी से बदला लूंगा। माँ के बहुत समझाने पर भी एक दिन चुपके से छोटी बहू के घर जा छुपा और अवसर पाकर उसे काटने की सोचने लगा। वहाँ छोटी बहू और उसकी सास में किसी बात पर बहस चल रही थी। तो छोटी कसम खा के कह रही थी कि मैंने ऐसा नहीं किया। वह कह रही थी कि मुझे बंटा भैया से प्यार कोई नहीं है। छोटी शपथ खाकर कहती हूँ कि मैंने ऐसा नहीं किया। बंटा ने जब सुना तो विचार करने लगा कि जो मुझसे इतना प्रेम करती है मैं उसे ही काटने आया और चुपचाप हुआ घर चला गया। माँ ने पूछा ले आए बहन से बदला। वह कहने लगा माँ बहन से कैसा बदला। तभी से बंटा भैया मैं छोटे बहन भाई प्रतिवर्ष चौथ के दिन करवा लेकर जाता और वह बड़े प्यार से करवा चौथ का व्रत करती। लोग करवा चौथ भैया की जय बड़ा बहुत समय पहले की बात है। करवा नाम की एक स्त्री रहा करती थी। एक बार की बात है कि उसका पति नदी में स्नान करने गया। वहां एक मगरमच्छ उसकी पति की टांग स्नान करते समय पकड़ ली। वह आदमी असहाय वेदना से अपनी पत्नी करवा का नाम लेकर जोर जोर से चिल्लाया। अपने पति की करुण पुकार सुनकर करवा दौड़ी दौड़ी घटनास्थल पर पहुंची और उसने मगर को कच्चे धागे से बांध दिया। वह मगर को बांधकर तुरंत यमराज के पास पहुंची और यमराज से कहने लगी प्रभु मेरे मगर ने मेरे पति का पैर पकड़ लिया है। उस मगर को पैर पकड़ने के अपराध में आप अपने बल से नरक में ले जाने की कृपा करें। यमराज ने इस सती की बात सुनकर कहा हे देवी मगर का जीवन विशेष है इसलिए मैं उसे मारने में असमर्थ हूँ। यमराज द्वारा विवशता प्रकट करने पर करवा ने यमराज से कहा यदि आप ऐसा नहीं करेंगे तो मैं आपको इस समय साथ देकर नष्ट कर दूंगी। यमराज करवा की पति भक्ति से बहुत प्रसन्न हुए। वो करवा की क्रोधपूर्ण मुख मुद्रा से डर कर होकर तुरंत उसके साथ चले गए। उन्होंने मगर को यमपुरी भेज दिया और पतिव्रता के पद की चिरायु होने का आशीष देकर पुनर्जीवन प्रदान किया। उसी दिन करवा चौथ का व्रत सौभाग्य द्वारा रखा जाता है। इस व्रत को करने वाली महिलाओं को यह कहकर पूजना चाहिए हे करवा माता जैसे आपने अपने पति की रक्षा की वैसे सबके पतियों की रक्षा करना मातेश्वरी। बोलो करवा मैया की जय।